हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो आपको दो चीजें ट्रेड में एंटर करने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है ट्रेड का डायरेक्शन, या फिर जो भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो वो कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, वो पहले आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। सेकंड जो चीज आती है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आती है नियर परफेक्ट एंट्री। अब यहाँ पे मैंने नियर परफेक्ट एंट्री क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जैक्ट एंट्री तो कोई नहीं कर सकता। परफेक्ट एंट्री क्या होगी कि प्राइस अगर गिर रही है और इस प्राइस से प्राइस यहां से रिवर्स पाने वाली है तो मेरी एग्जैक्ट एंट्री यहां पे हो, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता। लेकिन हमें क्या चाहिए कि प्राइस अगर यहां से रिवर्स करेगी तो इसी एरिया में कहीं ना कहीं मेरी एंट्री अगर हो तो मेरे लिए वो होगी नियर परफेक्ट एंट्री। समझ में आ गया? पहले एक बार समझ लेते हैं कि गलत एंट्री लेने से क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स होती है, उसको एक बार फटाफट से एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक को एनालाइज करोगे या चार्ट को एनालाइज करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड। क्लियर हो गया? अब प्राइस ने जैसे ही रिट्रेसमेंट लेके एक बुलिश कैंडल बनाई, तो अगर कोई भी ट्रेंड ट्रेडिंग करता होगा वो क्या करेगा? इसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले लेगा, बाय कर लेगा। अब प्राइस ने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर गई, रिवर्स किया, और इस स्विंग का जो एसएल था, स्टॉप लॉस था, उसको हिट कर दिया। मतलब यहां पे जिसने एंट्री ली बाय की वो इस ट्रेड से बाहर हो गया। समझ में आ गया? और उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ने एक बड़ी सी रैली दी। तो इवन दो इस ट्रेड में जो ट्रेडर है उसका डायरेक्शनल बायस एकदम करेक्ट था, उसका डायरेक्शन सही था कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, लेकिन क्योंकि उसकी एंट्री गलत थी तो प्राइस ने क्या किया? पहले उसका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ऊपर भाग गई। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये जो परफेक्ट नियर परफेक्ट एंट्री में बोल रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक और चीज आपको याद रखना है, जब भी आपकी एंट्री परफेक्ट या नियर परफेक्ट होगी, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन नियर परफेक्ट एंट्रीज अगर आपको मिल रही है तो आपको दो बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहला, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा होने वाला है। मतलब क्या? कि आपका जो रिस्क होगा वो काफी छोटा होगा, और उसके अगेंस्ट में आपका जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आज के वीडियो में ये दोनों भी फैक्टर्स, डायरेक्शन और परफेक्ट एंट्री, नियर परफेक्ट एंट्री, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आज की स्ट्रैटेजी है हमारी वीवैप प्लस ईएमए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। आप इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे चार्ट के ऊपर आपको इसको यूज करना है। ठीक है? और एक और चीज याद रखना, ये जो एक्सपर्ट हैक है आज की वीडियो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो आपको दोनों भी चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले याद रखिए, डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए और नियर परफेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, विच इज इंडिकेटर सेटअप। तो इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर किस तरीके से सेटअप करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर। अब ये है एंट्रीच मनी का प्लेटफॉर्म। हम लोग क्या करते हैं, बाकी की चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इन सबको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं और चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, और इसी चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो इंडिकेटर्स है उनको प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब वीवैप होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी सेटिंग्स क्या है। इसकी सेटिंग्स जैसी की जैसी है वैसी ही रखनी है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस आपको नहीं करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। अब इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की कुछ खासियत है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर हम लोग इस स्ट्रैटेजी में यूज कर रहे हैं तो इंडिकेटर को समझना जरूरी है। सिंपल सी बात है, वीवैप जो होता है ये प्योरली एक इंट्राडे इंडिकेटर होता है। ठीक है? ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर यूज करना है और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर ही ये प्रॉपर्ली प्लॉट होता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना है, ये जो वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो इसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला आता है यहाँ पे वॉल्यूम, और उसके साथ में यहाँ पे कंसिडर होती है प्राइस। मूविंग एवरेजेस को आपने देखा होगा, मूविंग एवरेजेस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का एवरेज निकाल के वो प्लॉट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइस भी कंसिडर हो रही है और उसी के साथ में वॉल्यूम भी कंसिडर हो रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपके चार्ट के ऊपर वीवैप प्लॉट होता है। और सबसे मजेदार बात बताता हूं,
वीवैप जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एक्चुअल में यूज करते हैं इंट्राडे में। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक सिंपल रूल जो है वो आपको फॉलो करना है कि वीवैप के ऊपर जब भी प्राइस हो तो आपका जो व्यू होगा वो बुलिश होगा और आप सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ट्रेड्स के ऊपर फोकस करोगे। प्राइस जब भी वीवैप के नीचे होगी इंट्राडे चार्ट के ऊपर तो आपका जो व्यू होगा वो होगा बेयरिश और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। क्लियर समझ में आ गया? ये इंडिकेटर हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड इंडिकेटर के ऊपर विच इज ईएमए। तो हम लोग जाएंगे अगेन इंडिकेटर्स के अंदर और टाइप करेंगे ईएमए। अब आपको इसको प्लॉट करना है। मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे वीवैप को हाइड करता हूँ ताकि आपको ईएमए क्लियरली दिखे। ईएमई के सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। बाकी इसकी सेटिंग्स में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। जो लेंथ है उसको 9 ही रहने देना है, सोर्स है उसको भी क्लोज ही रहने देना है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। और यहाँ पे ये जो स्मूथ मूविंग एवरेज है इसको ऑफ रखना है, बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहेगा, आपको इसको ऑफ ही रखना है। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारा मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या होता है इसके ऊपर मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ईएमए आपके प्राइस का, जैसे कि ये ईएमए 9 है, 9 ईएमए, तो 9 ईएमए मतलब क्या, पिछले 9 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बना के उसको चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं, उसी को बोलते हैं ईएमए। अब ईएमए के अंदर एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है, वो ये कि ये जो ट्रेंडिंग मार्केट्स होता है उस टाइम पे ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब जब प्राइस एक बार इसको क्रॉस कर दिया, जब जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी ईएमए के ऊपर उसको रिजेक्शन मिल रहा था और प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो रही थी। ये चीज आपको क्लियरली दिख रही है? यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे नीचे गई, यहाँ पे गई और यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस ने नीचे गई। तो ईएमए क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारे लिए काम करता है और ये डायनामिक है क्योंकि कंटिन्यूसली इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ये दो इंडिकेटर्स आपको चार्ट के ऊपर प्लॉट करने हैं। अब मैंने कलर्स ऑब्वियस सी बात है अलग अलग कर दिए ताकि आप इजीली इसको चार्ट के ऊपर डिस्टिंग्विश कर सको। अब हम लोग चार्ट के ऊपर दोनों इंडिकेटर लगाते हैं और मैं आपको एक्चुअल में जो रूल्स है उसको फटाफट से समझाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि इसके अंदर कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं और लाइव मार्केट में एक एक चीज को चेक करके प्रॉपर एंट्री करना कितना टफ होता है। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं है, तो आप हमेशा इसके अंदर कंफ्यूज होने वाले हो और मल्टीपल ट्रेड्स लेके लॉसेस करोगे। तो अगर आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच सीखना है, सिस्टमैटिक तरीका सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टॉक्स के अंदर, तो आप हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर 3 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है वो इंडिकेटर बेस्ड है, सेकेंड वाली इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, एंड थर्ड वाली जो स्ट्रैटेजी है वो टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। सभी के सभी स्ट्रैटेजीज विद प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग आपको मिलेगी। 11 प्लस आवर्स का कोर्स कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जाके परचेस कर सकते हो। और बाकी अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शंस प्रो ट्रेडर्स का लिंक भी है, कूपन कोड भी है, आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है टाइम फ्रेम का। आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए वो होने वाला है 5 मिनट्स। ना तो आपको 3 मिनट पे जाना है, ना तो आपको 15 मिनट पे जाना है। वो टाइम फ्रेम्स पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सिग्नल्स मिलेंगे या तो बहुत कम सिग्नल्स मिलेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी वेरी करेगा। तो आइडियल टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए आपका है 5 मिनट। क्लियर समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, स्टेप 2 के ऊपर। लॉजिक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है? एक और चीज आप नोटिस करो कि वीवैप जो है मूविंग एवरेज के जैसा ज्यादा मूव नहीं करता। देखो मूविंग एवरेज ने क्या किया, स्टार्टिंग में दोनों साथ में ही ओपन हुए थे, एक ही जगह पे थे, लेकिन मूविंग एवरेज प्राइस के साथ फटाफट से नीचे गिरना चालू हो गई। लेकिन वीवैप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके रिएक्ट करता है। तो वीवैप आपको याद रखना है ये थोड़ा सा स्लो मूव करता है और आपका जो मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा फास्ट मूव करता है। अब मूविंग एवरेजेस का कंसेप्ट यूज करो, स्लो मूविंग एवरेज, फास्ट मूविंग एवरेज, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए अब वापस से हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को स्टॉक्स के अंदर, ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है। तो सबसे पहला जो उसका स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने वाले, तो इस चीज को याद रखिए। सबसे पहला स्टेप है
आपको नैरो रेंज ढूंढना है। किस चीज का? प्राइस का नहीं। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे वीवैप और आपका मूविंग एवरेज काफी नजदीक हो। जैसे कि इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपका जो वीवैप है वो यहां पे है, आपका जो मूविंग एवरेज नीचे था वो धीरे धीरे करके वीवैप के नजदीक आ गया। तो आपको क्या चाहिए? ऐसे जोन्स को फाइंड आउट करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इस चीज को हमेशा याद रखो, 5 मिनट से ऊपर या नीचे आपको नहीं जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक इंडेक्स कोई भी चार्ट हो, आपको वीवैप और आपका जो 9 EMA है, इनको नैरो रेंज के अंदर आपको ढूंढना है। ऐसे सारे स्टॉक्स को फिल्टर करो जहां पे ये दोनों एक नैरो रेंज के अंदर घूम रहे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप पे चलेंगे विच इज ब्रेकआउट। आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, वापस से सुन लो, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जो एक कैंडल में इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर दे। मैंने आपको क्या बताया था? मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करती है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जैसा। सिमिलरली आपका जो वीवैप होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जैसा काम करता है। अब जब ये दोनों लेवल्स या दोनों इंडिकेटर्स एक ही जगह पे नैरो रेंज में आ जाते हैं तो यहां पे आपका बन जाता है एक की जोन। समझ में आ गया आप लोगों को? ये की जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस की जोन का ब्रेक डाउन कर देती है, इस पर्टिकुलर केस में ब्रेक डाउन कर रही है, नीचे साइड में ब्रेक कर रही है, तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरना चाहता है। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपली इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग हमारी सेल साइड की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो एसएल होगा वो होगा यहाँ पे। क्लियर? ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। हमेशा याद रखो, आपका जो एंट्री होगा वो नैरो रेंज में ही होना चाहिए। ऐसे वाले जगह पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल, कितनी भी अच्छी से अच्छी कैंडल मिल जाए, आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:2। उसके बाद में हम लोग ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ ही कैंडल्स के अंदर इसने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया? एक और चीज आपको समझनी है। चलो, अभी आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को प्रॉपरली नहीं देख रहे हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर नैरो रेंज में था, दोनों इंडिकेटर्स एक नैरो रेंज में घूम रहे थे। इसके लिए हमें उसके बाद हमें एक ब्रेकडाउन मिला और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे, इंडिकेटर्स नैरो हो रहे थे, हुए नहीं थे एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर इसमें विक नहीं होती तो क्या हम लोग यहाँ पे बाय साइड की एंट्री करते? क्या नहीं करते? इसका रीजन मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में क्या हम लोग सेल साइड की एंट्री करते? क्या नहीं करते? इसका रीजन क्या है? ये वाली विक। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हिडन कैंडल का जो हमारा फंडा है उसको यूज करना पड़ेगा। मैं आगे एग्जांपल्स में आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपका ये सेटअप बनने से पहले आपका डायरेक्शनल बायस क्लियर होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स देखूंगा। कैसे पता करेंगे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखो, सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नैरो रेंज। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, मैं प्रॉपर्ली आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो नैरो हो गया। ये देखो, मैंने चार्ट को हाइड कर दिया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा ईएमए वीवैप काफी डिफरेंस था। यहाँ पे क्या हुआ? वो नैरो रेंज के अंदर आ गए। क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, नैरो रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट, तो आइडियली तो हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए, बाय करना चाहिए। लेकिन इस केस में हम लोग बाय नहीं करेंगे। रीजन, हमारा जो डायरेक्शनल बायस है वो है सेल साइड का इस पर्टिकुलर स्टॉक में। कैसे? मैं बताऊंगा। तो यहां पे क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल क्या हुई? एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई। अब इसके अंदर कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है, इसमें तो विक्स है। ठीक है, तो यहां पे मैंने जैसे बताया, हमारा जो हिडन कैंडल का रूल है या हिडन कैंडल का जो हमारा फंडा है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कैंडल में विक दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, विक कैंडल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी आपको ऊपर साइड में विक दिखे तो वो क्या है? वो रेड कैंडल है। याद है हिडन कैंडल का कंसेप्ट? तो ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी रेड कैंडल है,
और इसमें इतना छोटा सा विक है, तो क्या ये कैंडल स्ट्रांग है या नहीं है? सिंपल सी बात है, स्ट्रांग कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। अगेन स्विंग हाई जो है वो यहीं पे, तो हमने इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा दिया और इसी को हम लोग ट्रेड करेंगे। हमेशा याद रखो, हम लोग यहाँ पे क्यों बाय नहीं कर रहे, डायरेक्शनल बायस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन को अगर आप नहीं समझोगे तो यहाँ पे आप बाय करते और आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और यही एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इसने हमें दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग बाय साइड का, लास्ट एग्जांपल है बाय साइड का ट्रेड देखते हैं, और इसके अंदर अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे। जैसे कि ये वाला, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा जो वीवैप है, हमारा जो ईएम है, दोनों ने क्या किया, एक नैरो रेंज के अंदर आ गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, ब्रेकआउट। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी नहीं, तो अगेन मैंने क्या बोला, ये वाला जो बॉटम पार्ट है वो क्या होता है, हिडन कैंडल के हिसाब से ग्रीन कलर। तो ये पूरा का पूरा जो कैंडल है ये ग्रीन कलर का बन गया, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया। क्लियर? थर्ड वाला हो गया हमारी एंट्री, इसी कैंडल के हाई पे एंट्री, इसी कैंडल के लो पे एसएल, और 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड। क्लियर? चलिए अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, विच इज एक्सपर्ट हैक। जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्शन के विदाउट, बगैर डायरेक्शन के अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने जाओगे, मल्टीपल विप सॉस के अंदर आप फंसने वाले हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा फंडा आप समझो कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वीवैप, और आज के दिन का वीवैप नहीं, हम लोग एक दिन पहले के वीवैप को यूज करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको क्लियरली समझा देता हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है कि पिछले दिन वीवैप कहां पे क्लोज किया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन मार्क की है, मतलब यहां से नया दिन स्टार्ट हुआ, इसके पहले का जो है वो प्रीवियस डे था। तो प्रीवियस डे का वीवैप क्लोज कहां पे हुआ था, यहां पे। तो आपको क्या करना है, इसी जगह पे एक लाइन मार्क कर देनी है। अगर आपकी एंट्री इस लाइन के नीचे हो रही है, मतलब आपका कैंडल, आपका वीवैप, आपका ईएमए, अगर तीनों चीजें इसके नीचे है, अगले दिन की बात कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्शन के बगैर, अगेन मैं बोल रहा हूं, इसको ट्रेड करने जाओगे भर भर के ऐसे लेट होंगे। तो ये डायरेक्शन को समझो। पिछले दिन का जो वीवैप है उसका जो क्लोजिंग है 315 की, जो उसकी कैंडल होगी 325 की, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस कैंडल का जो वीवैप है वहां पे आपको मार्क करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। प्राइस, आपका वीवैप और आपका ईएमए अगले दिन उसके नीचे अगर रहेगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स के ऊपर फोकस करेंगे। इस एग्जांपल में क्या करेंगे, यहां पे देखो प्रीवियस डे का वीवैप कहां पे क्लोज हुआ, यहां पे। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहां पे है, हमारी प्राइस इसके ऊपर है अगले दिन, हमारा ईएमए भी इसके ऊपर है, हमारा वीवैप भी इसके ऊपर है। तीनों चीजें जब इसके ऊपर हो और वहां पे हमारा सेटअप बने, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ट्रेड्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। सेल साइड के जितने भी ट्रेड्स आपको यहां पे मिलेंगे उन सबको आपको इग्नोर करना है। क्लियर समझ में आ गया? आई होप वीडियो क्लियरली आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।